अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया के हर ज़रूरी समझे जाने वाले कारोबार ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए कोरोना की इस खौफनाक वबा में भी इंतजामात किए जा रहे हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया पर गैर महसूस तरीके से हुकूमत करने वाले मीडिया का किसी भी मुल्क में एक टेलीविज़न चैनल, एक रेडियो स्टेशन या आबाद नशरियाती इदारा बंद नहीं किया गया। हरम काबा, मस्जिद नबवी, करबला मशहद, जामा मस्जिद, अल अजहर बादशाही मस्जिद, लाहौर से लेकर मुस्लिम दुनिया में लातादाद मस्जिद के पहलू में बेशुमार टेलीविज़न चैनल मुसलसल अपनी नशरियात जारी रखे हुए हैं। इन चैनलों और रेडियो स्टेशनों में आम मसाजिद से कई गुना ज़्यादा अफराद रोज़ आते हैं। एक बड़े हॉल में लातादाद मेज़ों और कुर्सियों पर साथ साथ बैठते हैं। कैमरे, माइक, हैंड फ्री और दीगर अशिया को छूते हैं, उन्हें हाथों हाथ बदलते हैं और कंप्यूटरों पर बैठकर काम करते हैं। हर चैनल पर 3 शिफ्टों में लोग बदलते हैं और तमाम अशिया पर एक दूसरे को छोड़े हुए निशानात को छूते हुए काम का आगाज़ करते हैं। न्यूज़ रूम में एंकर्स कुर्सियां बदलते हैं, तज्जिया निगार, सियासतदान, माहिरीन जोक दर जोक प्रोग्रामों में शरीक होते हैं और शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक इन्हीं चंद कुर्सियों पर एक के बाद दूसरा आकर बैठता है। लोग दरवाज़ों के हैंडलों को छूते हैं, लिफ्ट के बटन दबाते हैं। प्रोड्यूसर और दीगर तकनीकी माहिरीन एक बहुत बड़े चैनल पर बैठते हैं जिस पर लातादाद बटन लगे होते हैं जिन्हें दबाकर प्रोग्राम ऑन एयर किया जाता है। ये सब लोग एक चैनल पर कम से कम 8 घंटे रहते हैं और इस दौरान एक दूसरे से इतने करीब होते हैं कि वह तमाम एहतियात जो कोरोना के लिए बताई जाती हैं उन्हें बालाए ताक रख दिया जाता है। लेकिन कोई दुनिया भर में 24 घंटे चलने वाले हजारों टेलीविज़न चैनलों और रेडियो स्टेशनों और नशरियाती इदारों को बंद करने के लिए नहीं कहता। कोरोना की इमरजेंसी में तो लोगों तक मालूमात बहम पहुंचाने के लिए एक ही चैनल काफ़ी है और ऐसे मुंतखब चैनल की इमारत में भी कम से कम स्टाफ से काम चलाया जा सकता है। इसके मुकाबले में दुनिया भर की मसाजिद में लोग 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 घंटे से भी कम अरसे के लिए आते हैं। हर नमाज के दरमियान कम से कम 1.5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे का वक्फा होता है। इसके दौरान पूरी मस्जिद को इन तमाम उसूलों के मुताबिक 5 वक्त साफ किया जा सकता है। दहशतगर्दी से बचने के लिए अगर हर मस्जिद के बाहर सिपाही खड़े किए जा सकते हैं तो यहाँ पर भी हर नमाजी पर मुनासिब स्प्रे किया जा सकता है। उसे मास्क और दस्ताने पहनाए जा सकते हैं। नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जा सकता है। हर मस्जिद में इस काम के लिए लोग मौजूद होते हैं और लोग रजाकाराना तौर पर भी काम कर सकते हैं। जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक है, पाकिस्तान के गरीब तरीन गाँव की मस्जिद भी उनके घरों से बेहतर हालत में होती है और नमाज पढ़ने वाले इस एहतमाम का खर्च बखुशी उठा सकते हैं, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान की हद तक मैं जानता हूँ कि शायद ही कोई मीडिया या हाउस ऐसा हो जहाँ दरवाजे, कंप्यूटरों, पैनलों, कैमरों, यहाँ तक कि मेकअप के सामान को एक हाथ से दूसरे हाथ बदलते हुए स्प्रे होता हो। हैरत की बात यह है कि इस उम्मत का ईमान व इकान और जज्बा इकामत सलात पहले ही हमले में धड़ाम से गिर गया, इसलिए कि शायद अजमात हमारी अव्वलीन तरजीह में ही नहीं थी। कहा गया कि इंसान की जान बचाना सबसे अहम फरीज़ा है, तो फिर इन लातादाद इदारों, फैक्ट्रियों, अदालतों और ख़ुसूसन मीडिया में किसी की जान तो वाकई खतरे में नहीं है, लेकिन मीडिया को तो जिंदा रखना है। अमरीकी शहर हवाई के साहिलों से लेकर फिजी के जजीरे और साइबेरिया के बर्फानी मैदानों से केप टाउन तक हर जगह इसी मीडिया के जरिए ही तो जहनों पर हुकूमत की जाती है। सच को झूठ और झूठ को सच का लिबादा पहनाया जाता है। खौफ बेचा जाता है और ईमान खरीदा जाता है। मसाजिद में आम नमाजी को आने से रोकने का और नमाजों को मसाजिद के खादिमीन की हद तक महदूद करने का इस उम्मत ने ही फैसला कर लिया और ये फैसला ऐसे ही होना था। मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत में वाक़यात की जो तरतीब बताई है, सब कुछ ऐन इसी तरह से होता चला आ रहा है। हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती जाएंगी। जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी कड़ी को पकड़ लेंगे। सबसे पहली कड़ी हुक्म, अमर खिलाफत और सबसे आखिरी टूटने वाली कड़ी नमाज होगी। मुस्नद अहमद, शोएबुल ईमान, अल मोजमुल कबीर। पहली कड़ी उस दिन टूटी थी जब इस्लाम के 1300 साल से मुसलसल नाफिज निज़ाम अदल को 3 मार्च 1924 के दिन तुर्की में खिलाफत उस्मानिया को कमाल अतातुर्क की हुकूमत ने ख़त्म किया और मुजल्ला उल अहकाम उल अदलिया की जगह मगरबी कवानीन नाफिज कर दिए।
آج 98 سال بعد حرم کعبہ اور حرم نبوی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مساجد عام آدمی کے نماز پڑھنے کے لیے عملاً بند ہو چکی ہیں۔ یعنی اس امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نماز کو مساجد میں جاری رکھنے کے لیے اتنا بھی اہتمام نہیں کر سکتے جتنا ایک ٹیلی ویژن چینل فیکٹری اور عدالت کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ معاملہ عمرہ اور حج کی منسوخی کا نہیں ہے کہ وہ کئی بار معطل ہوئے اور یہ نماز کی طرح فرائض میں بھی شامل نہیں۔ معاملہ تو 5 وقت نماز کا ہے جس کی معطلی کو ٹوٹنے والی آخری کڑی قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی اس کڑی کے ٹوٹنے کی انتہا مدینہ النبی کی ویرانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مدینہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے، وہاں صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے۔ آخر میں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ طیبہ آئیں گے جو اپنی بکریوں کو آوازیں دیں گے۔ وہ مدینہ کو وحشی جانوروں سے گھرا ہوا پائیں گے۔ بخاری باب من رغب المدینہ۔ مدینہ کی اس ویرانی کا آغاز بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی سے جوڑا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کی ایک ترتیب بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی ویرانی، بڑی جنگ کا ظہور اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا۔ ابو داؤد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طرح بھی واقعات کی ترتیب بتائی اور ان میں سے 2 مزید سانحات کا اشارہ دیا۔ فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو: میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے تو وہ مرنے لگتی ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ جو اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری 3176۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا جیسے میرے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا؟ بیت المقدس کی آبادی کا اعلان اس دن ہو گیا تھا جب امریکہ نے اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد ایک واقعات کی تمام ترتیب ویسی ہی ہے جیسے خبر دی گئی تھی۔ ہم اس بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کی تیاری بیت المقدس کو آباد کرنے والے اہل روم اور یہودی کئی 100 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بے بسی کا وہ عالم ہے جس میں دعا ہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے دروازے خود بند۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔